2018 के इंतखाबात में किसकी गोद में बैठ के आए, कौन से आइन को फॉलो करते हुए आए, कौन से कानून को फॉलो करते हुए आए, वो भी किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से आरटीएस बिठा के आए, वो किसी से छुपा नहीं है। ये वही मर्द मोमिन, इनके मर्द हक, जो कि कहते हैं कि जेल में अकेले बैठ के लड़ रहा है। जब इख्तिदार जा रहा था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो चुकी थी, इन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, मेरी कुर्सी ना निकाली जाए, मुझे बचाया जाए। ये वही इनके मर्द मोमिन थे वो, और ये वही हैं जिन्होंने पहले पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे। इन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, मेरी कुर्सी ना निकाली जाए, मुझे बचाया जाए। ये वही इनके मर्द मोमिन थे वो, और ये वही हैं जिन्होंने पहले, आज अभी जुडिशरी की बात करें, कभी साकिब निसार के पीछे ये छुपे। साकिब निसार के गैर आईनी काम, साकिब निसार ने इसके गैर आईनी कामों को प्रोटेक्शन दी, और इमरान खान ने साकिब निसार के गैर आईनी कामों को प्रोटेक्शन दी। जब वो बंदा डैम बनाने के लिए चला, तो फेडरल गवर्नमेंट ने किस हैसियत से डैम फंड में पैसे जमा कराए? क्या जुडिशरी का काम डैम बनाना था या नहीं? पाकिस्तान का कौन सा आइन, कौन सा कानून कहता है? इमरान खान ने किस हैसियत में किया? क्योंकि चमचागिरी करनी थी साकिब निसार की, साकिब निसार के जूते पॉलिश करने थे इन लोगों ने, तभी ये लोग जाके उसको डैम फंड में फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे रही है। डैम बनाना फेडरल गवर्नमेंट का काम था या डैम बनाना साकिब निसार का काम था? तो ये इनका किरदार रहा है, ये इनकी हकीकत रही है। आज ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि इनके लीडर को एनआरओ नहीं मिल रहा, इनके लीडर को माफी नहीं मिल रही। जो गुनाह इन्होंने किए हैं उसकी सजाएं इनको भुगतनी पड़ेंगी। आज पीटीआई भले शराफत का जो लिबास ओढ़ रही है या जिस तरीके से बड़ी इनकलाबी बातें कर रही है, इनकी पूरी सियासत की शुरुआत, इनकी सियासत का इख्तिताम इंशाअल्लाह ताला अवाम के सामने होगा। मुझे आज भी हमारे पाकिस्तान के अजीम हीरो अब्दुल सत्तार ईदी साहब के वो अल्फाज याद आते हैं जिसमें मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी ने कहा कि जनरल हमीद गुल के साथ इमरान खान नियाज़री मेरे से मिलने आया और मुझे कहा हमें मिलके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत को घर भेजना है। मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब गैर सियासी थे, पाकिस्तान के कौमी हीरो थे, पाकिस्तान की शान थे। अगर वो आपके लिए जो बातें कर रहा था, फिर आपने हकीम सईद की भी किताब सुन ली होगी, उसमें इमरान खान के किरदार के लिए क्या लिखा हुआ है। फिर आपने डॉक्टर असरार की किताबें भी सुन ली होंगी, पढ़ ली होंगी, उसने इमरान खान को के ताने बाने कहां से मिलने की बात की है।